और दूसरा कोशिश करिएगा ये आपस में मिले भी नहीं, और इनमें काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए इन चीज़ का। हैंड गार्ड ने मुझे बहुत बचाया मेरे हाथ से और जो मेरे हैंड्स हैं। और ये सामने आप जो अभी देख रहे हैं ये है विंडशील्ड, और इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है जब आप फ्रंट से हैं। जो है इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन है, बताते बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, टूर्स में आपको ये टॉप बॉक्स बहुत हेल्पफुल होता है। इस टॉप बॉक्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज आपके लिए 70 सीसी का रिव्यू लेके आए हैं हम। अच्छा, उन लोगों के लिए जो लोग टूरिंग का शौक़ रखते हैं और एक्सपेंसिव बाइक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज 70 का एक रिव्यू लेके आए हैं। और ये 70 अक्सर लोगों ने मुझे कमेंट्स वगैरह में भी कहा है कि यार उवैस भाई जो आपके साथ एक 70 सफ़र करती है उसका आप रिव्यू लेके आएँ और वो किस बजट में वो आती है। तो ये उन लोगों के लिए आज रिव्यू लेके आए। तो चलें आपको बाइक दिखाते हैं और पहले हम बाइक के ओनर को आपसे मिलवाते हैं। ये हैं इलियास भाई, 70 सीसी के जो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं और अच्छे खासे ट्रैवल इन्होंने किए हुए हैं हमसे पहले भी, और बहुत सीनियर राइडर भी हैं ये। और इलियास भाई कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? तो इलियास भाई आज आप बताएं अपनी 70 के बारे में कुछ, और जो आप इतना ट्रैवल करते हैं बाइक पे तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। अच्छा जी, ये जो मॉडल है ये है 2018 का और यूनिक की 70 सीसी है। लेकिन अगर आपने नोट किया होगा कि इंजन की तरफ अगर आएँ इसके, तो ये 90 cm क्यूब होता है। और जैसे कि अक्सर 70 में कहा जाता है कि यार इनका सिलेंडर जो है वो 70 सीसी है, लेकिन ये 90 होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें बहुत सी अपडेट्स मैंने की हुई हैं जो कि नॉर्मली जब मैं बाहर निकलता हूँ या फिर ट्रिप में, या इसके अलावा जो है ऑफिस आना हो, तो तब भी बहुत से लोग मुझे पीछे मुड़ के देखते हैं। तो इसकी ख़ास वजह क्या है? तो अब जो है मैं इसमें क्या क्या मैंने चीज़ें की है, मॉडिफिकेशन की हुई है। अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर है वो ये कि कभी पूछते हैं कि आपने बाइक अल्टर तो नहीं करवाई हुई है? तो क्वेश्चन आंसर उसका ये है भाई, कोई बाइक अल्टर नहीं कर, सिंपल ट्यूनिंग होती है। मंथली एक ट्यूनिंग ज़रूर होती है इसकी। तो अब मॉडिफिकेशन में क्या क्या है हमारे पास, उवैस भाई पहले तो आपने ये एक स्पीडोमीटर देख रहे हैं, अक्सर जो है आपने देखा होगा ये स्पीडोमीटर। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये आ गया स्मोकिंग के लिए, जो अक्सर अपनी कार्स वगैरह में आप लोग देखते हैं। ये चार्जिंग पोर्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर भी आ गया। इसके अलावा जो है साइड ग्लास लगाए हुए हैं जो कि राउंड शेप में हैं। और इसकी जो ख़ास वजह है कि यहाँ पूरे कराची में मुझे कहीं पे भी नहीं मिला ये साइड ग्लास। तो ख़ुसूसन ये मैंने लाहौर से मंगवाए थे और इसकी जो प्राइस है वो है 2500 और लाहौर से मंगवाए थे। इसके अलावा स्पीडोमीटर आलमोस्ट 1500 और सेम इसी तरह जो है जो स्मोक और इसके लिए जो है चार्जिंग पोर्ट, ये भी सेम इतनी प्राइस में है। इसके अलावा जो है अगर रेस की तरफ आएँ तो सिंपल वही चीज़ है। अच्छा जी, ये है हैंड गार्ड, और ये इजीली जो है डायरेक्टली किसी भी 70 सीसी मोटरसाइकिल हैंडल पे इजीली नहीं लगता। इसके लिए पहले आपको जो है इस पे जो है वेल्डिंग करवानी पड़ेगी और अंदर जो है नट बिठाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हैंड गार्ड इजीली आपके साथ लग सकता है। और दूसरा कोशिश करिएगा ये आपस में मिले भी नहीं, और इनमें काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए इन चीज़ का, तो ताकि इजीली जो है ये। और इससे बचता क्या क्या है इसमें, रिसेंटली इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हम जा रहे थे रनिंग कोट
और जामशोर से पहले कट पे थोड़ा सा बबलिंग हुआ ना रोड की वजह से बाइक, और मैं गिर चुका था। तो इन्हीं हैंड गार्ड की वजह से जो है मेरी बचत हुई थी। और कहते हैं कि पूरी बाइक जो ना टोटली, अगर कोई और सिंपल बाइक होती तो ईज़िली डैमेज हो सकती थी, लेकिन इस हैंड गार्ड ने मुझे बहुत बचाया मेरे हाथ से, और जो मेरे हैंड्स हैं और क्लच हो गई, तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत बचाया था। हैंड गार्ड के बाद जो है उसके बाद हमारे पास ये हैंडल पे जो लाइट्स आती हैं, ये थोड़ी पैनोरामा लाइट्स होती हैं मोस्टली, और इनकी जो थ्रू है वो बहुत ही ज़बरदस्त थ्रू होता है इनका। अक्सर जो है आप किसी ऐसे अनजान इलाके में चले गए हैं राइड करते हुए, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो काफ़ी दूर तक जाती है, और इसके अलावा जो है इसकी जो थ्रू है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है इसका थ्रू भी। इसके अलावा और अब हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको जो है ये ग्रिल नज़र आ रही है, जो कि सेफ्टी होती है फ्रंट लाइट से, फ्रंट लाइट को बचाने के लिए होती है, ताकि इस पर कोई पत्थर वगैरह कोई चीज़ लगे तो इसको फ्रंट लाइट को नुकसान ना हो। ये है जांडू की लाइट, और ये भी मैंने औरंगज़ेब मार्केट से परचेज़ की थी। और इसके अलावा जो है इसका एक ये तो अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप अंधेरे में और सिंपल कोई लाइट यूज़ नहीं करें तो इसका थ्रू भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी पैनोरामा व्यू इसका आता है। और नॉर्मल जो लाइट्स हैं उनके अगर उनसे कंपेयर करें, मोस्टली लोग LEDs वगैरह लगाते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन ये है। अच्छा, इसके प्राइस जो हैं वो हैं 2500। ये आ गया मीटर, जो ओरिजिनल CD70 की मोटरसाइकिल का मीटर होता है। और ये सामने आप जो अभी देख रहे हैं ये है विंडशील्ड, और ये मैंने जो है इसका जो इसका लुक है वो मैंने जो इंडियन बाइक, हिमालयन बाइक है, उसकी जो बुलेट बाइक हैं उनसे इसको कंपेयर करवाया है। और इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है जब आप फ्रंट से हैं। और ये विंडशील्ड जो है आपको जब आप किसी राइड में होते हैं तो ये जो विंडशील्ड होती है, जब आपको किसी फ्रंट से कोई ऐसी होते हैं कीड़े वगैरह होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं फ्रंट से, आपको जो विंडशील्ड है ये हवा से काफ़ी रोकती है, क्योंकि आप राइड में होते हैं तो हवा आपके हेलमेट से टकराती है, तो ये विंडशील्ड काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल है। ये विंडशील्ड जो है मैंने शीशा मार्केट, जो औरंगज़ेब मार्केट से तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है, वहाँ से बनवाई थी और अपने कस्टमाइज़ करवाया था। और इससे पहले मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी ने जो है इस पर काम करवाया हो। ये इसके जो प्राइस हैं वो हैं 2000, और इसके अलावा जिन्होंने बनाया था उनको मैंने एज जो है कूपन के तौर पे कुछ चीज़ भी दे दी थी, कि यार एक्स्ट्रा मनी दे दी थी। ये है सेफगार्ड, और ये सेफगार्ड जो है मैंने चुपली से फरहान बलोच होते हैं उनसे बनवाया था आज से 3-4 साल पहले, और अब तक काफ़ी पायदार ये मुझे प्रोडक्ट लगी है इनकी। 1-2 मरतबा गिर भी चुका हूँ, लेकिन ये जो अपने नी गार्ड्स होते हैं इन्हें बहुत सेफ्टी देता है ये, क्योंकि जब आपकी बाइक गिरती है तो सबसे पहले आपकी बाइक गिरने और आपकी नी लगने से पहले जो है ये जो है आपके सेफगार्ड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? प्राइस ये है, ये तकरीबन 3500 से 4000 का है, और इसमें जो गेज पाइप जो गेज यूज़ किया गया है वो तकरीबन 18 से 16 गेज का पाइप यूज़ हुआ है। इसमें जो आगे फ्रंट में जो है सेफगार्ड पे जो लाइट्स लगाई गई हैं, ये लाइट्स भी सेम ऊपर पैनोरामा व्यू देती हैं, और इनकी थ्रू भी तकरीबन काफ़ी 1 किलोमीटर के अंदर इसकी जो है काफ़ी बेहतर थ्रू है इसका। और इसमें जो 4 लगाई गई हैं, येलो वाइट का कंपैरिजन है, और जिस तरह ऊपर मैंने हैंडल का दिखाया तो उसमें फ्लैशर लगा हुआ है, और इसमें फ्लैशर नहीं है। ये वाइट का काफ़ी दूर तक थ्रू देता है, लेकिन येलो का करीब में आता है थ्रू। और जो है इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन है, बताते बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, इसमें जो है ओवैस भाई पता नहीं कितना और जो है मेरा टाइम पता नहीं लगेगा कि नहीं। और अगर नीचे की तरफ आएँ तो ये आप एक पूरा इसका फ्रेम देख रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके टॉप बॉक्स के लिए है। अच्छा, ये फ्रेम भी टोटली जो है 16 गेज का पाइप यूज़ हुआ है, और काफ़ी इसमें सख्त है ये, और काफ़ी ये देखें बाइक बहुत सख्त बनाया गया है।
इसको भी मैंने इन जंपर के साथ अटैच करवाया हुआ है। और इसमें कहीं कहीं लोग जो हैं यहाँ पे जो है नट बोल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन नट बोल्ट से का नुकसान ये था कि काफ़ी मरतबा जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। तो मैंने इस पर टोटली यहाँ पे इसकी बाइंडिंग पे वेल्डिंग करवाई हुई है। इसके साथ साथ इसकी प्राइस पे आ जाएं तो तकरीबन 2500 से 3000 का ये टोटली फ्रेम जो है इस साइड से भी और उस साइड से भी एक जो है पूरा जो है फ्रेम बनवाया है। अच्छा, ये फ्रेम बनवाने की वजह क्या थी? ये फ्रेम बनवाने की वजह ये थी कि मेरा टॉप बॉक्स लग सके, क्योंकि टूर्स में आपको ये टॉप बॉक्स बहुत हेल्पफुल होता है। इस टॉप बॉक्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे जैसे कि हेलमेट, और इसके अलावा आप ऐसा सामान, खाने पीने का सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है भाई जो चीज़ लाएँ इसमें इजीली आ जाएंगी, इजीली। बहुत ही ज़बरदस्त है JDR का। और ये जो है 32 लीटर का बहुत ही खूबसूरत टॉप बॉक्स है। और इसकी जो प्राइस है उस वक्त जो मैंने ली थी वो थी 7000 32 लीटर की। मोस्टली अभी अंदाज़ा नहीं है कि कितनी प्राइस इसकी चल रही है। एक और चीज़ जो मोस्टली डेंजरस होती है, अक्सर जो है आपको ट्रैफिक पुलिस, आर्मी और रेंजर्स, और इसके अलावा जो दूसरे VIP प्रोटोकॉल के लिए जो अक्सर यूज़ होती है वो ये है एंटीना। इस एंटीने में भी मैंने जो है लोहे का पाइप यानी 18 गेज का पाइप यूज़ किया गया है, 16 गेज का पाइप यूज़ किया है, और इसे जो है यहाँ से डायरेक्टली लिंक करवा दिया है। और ये एंटीने के ऊपर एक लाइट जो है मैंने लगाई है। इससे ये होता है कि इन केस जब आप बलूचिस्तान और या सिंध के ऐसी जगहों पे जाते हैं और जहाँ पे, क्योंकि बलूचिस्तान में अक्सर जो है ना वन साइडेड होता है, उसमें ये होता है कि सामने फ्रंट और बैक से कोई गाड़ी आ रही होती है, तो इस एंटीने का ये फ़ायदा होता है कि अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है इस पर, तो पीछे से सिग्नल बसेस को अक्सर मिल जाता है, जो अक्सर बलूचिस्तान की कोचेज़ में जब उनको नज़र नहीं आ रहा होता, अक्सर ये लाइट एंटीना लाइट लगाने का ये मेरा मकसद था। और इसकी खूबसूरत इसकी जो लाइट की जो है व्यू है वो काफ़ी दूर तक नज़र आता है और काफ़ी बेहतर इस वक्त जो है मेरे लिए साबित हो रही है। जो सबसे यूनिक चीज़, एक और चीज़ है वो ये है इसका सिलेंसर, क्योंकि दूर से जब हम राइड कर रहे होते हैं या सिटी राइड में भी जो मोस्टली लोग अगर मुझे बैक साइड से देखते हैं ना, वो पिछले से देखते साथ ही पहचान जाते हैं यार ये कोई GS 150 जा रही है। लेकिन भाई ये GS नहीं है, ये है CD70 मोटरसाइकिल। और इसमें ये जो यूज़ है किया गया है, मैंने 150 GS का साइलेंसर और इसे आगे वही 16 गेज का पाइप लगाया हुआ है और इसके साथ अटैच किया है। लेकिन इससे इसका फ़ायदा ये हुआ है कि यार स्पीड जो है ना, ये भागती है गाड़ी, भागती है। और इसमें जो साउंड है वो बहुत ही, जैसे GS का साउंड है ना, सेम वही साउंड अब ये देती है। लेकिन स्पीड में मैंने अब तक इसमें जो है काफ़ी फ़र्क देखा है, क्योंकि इसके अंदर जो डबल चादर यूज़ हुई है, ओरिजिनल सिलेंसर है और इसमें काफ़ी अच्छा साउंड मैंने देखने को मिला है। एक और चीज़ जो कंफर्ट के लिहाज से राइडर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है सीट। और मोस्टली लोग जो मैंने टूर के दौरान देखे हैं बार बार उठते हैं, यूँ फिर झुकते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको जो है ना सीट कंफर्ट नहीं है। तो सीट को अगर आप देखें तो मैंने इसे काफ़ी मॉडिफाई करवाया हुआ है। ये मल्टी फॉर्म की टोटली मैन्युफैक्चर किया गया है और इसमें आलमोस्ट जो है काफ़ी कंफर्ट मुझे महसूस हुई है। हर ट्रिप में अब मुझे ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग जो पाकिस्तान टूर पे जाते हैं, बलूचिस्तान की टूर पे जाते हैं, सिंध के टूर पे जाते हैं, तो अक्सर वो ट्यूब रखते हैं क्योंकि उनके लिए कंफर्ट नहीं रहते। 150 की बाइक्स हो गए, 125 हो गई है YBR, तो ये इनमें मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि लोग जो है अक्सर जो है ट्यूब यूज़ करते हैं। तो इसमें मुझे इस वक्त जो है ट्यूब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लियाज़ भाई, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि चलो ना, लोग टूरिंग करते हैं 150 बाइक पे करते हैं और कम से कम 150 या GD 110 पे करते हैं या 125 यामाहा पे करते हैं। आप 70 cc पे राइड करते हो, तो जब आप माउंटेन वगैरह में ऑफ रोड में करते हो तो ये आपको लोग कहते हैं कि 70 cc एक अंडर पावर बाइक है, क्योंकि उसकी CC ही कम है ना, वो अंडर पावर बाइक है। तो आप ऑन द वे इसको मैनेज कैसे करते हो ऑफ रोड पर? इससे मैनेज कैसे करते हैं,
वही सेम जो है आपने पावर तो इसकी अपनी यूज़ हो रही है, हम मेरी कोई पावर यूज़ नहीं हो रही। अच्छा मोस्टली लोग, ये मैं आपको चनेसर जब हम गए थे वहाँ की कुछ सिचुएशन बताता हूँ। 5-10 किलोमीटर का जो ऑफ रोड आता है ना, उसमें कुछ ऐसा एक पार्ट आता है जिसमें आपको थोड़ा सा पथरीले जो हैं पत्थर होते हैं उनसे ऊपर चढ़ना पड़ता है। उस सिचुएशन में ये होता है कि मोस्टली मैंने अभी तक देखा है कि पीछे लास्ट टूर में उसमें उन्होंने जो है ना उनसे YBR नहीं चढ़ाई जा रही थी, उनसे 70 जा रही हैं ऊपर, और जो बाकी जो 150 और 125 भी ऊपर नहीं जा पा रही। तो उसका मेजर मकसद जो मैंने देखा है वो है आपका क्लच का यूजेज नहीं है सही, आप क्लच को किस तरह यूज़ सही नहीं कर पा रहे। वो उन चढ़ाई के दौरान पे क्लच को कोशिश करें कि यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, इसी की नॉर्मल स्पीड पे रखें। और एक और चीज़ जो मेन चीज़ जो मैंने बताई नहीं वो है इनके टायर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, अच्छी कंपनीज़ के लें, कोशिश करें ट्यूबलेस ले लें। अगर वो नहीं हैं तो कोई अच्छी कंपनी जैसे डार्सन और टिम्सन के हो गए टायर्स, और पैंथर हो गया, तो ये बहुत अच्छे टायर होते हैं। तो उसमें मैं तो एक तो राइडिंग स्किल जो है वो बहुत मायने रखती है, और राइडिंग स्किल के साथ साथ आप जो है अच्छी पीक्स पे भी जा सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह एक 70 सीसी का हमने एक इलियास भाई से रिव्यू लिया, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव बाइक्स वगैरह जो 150 अबव हैं या 150 हैं या 125 यामाहा हैं, तो लोग 70 पे भी है ना टूर कर सकते हैं। और जो लोग इस चीज़ का शौक रखते हैं तो खास उनके लिए ही मैंने ये ना 70 सीसी का एक रिव्यू लिया था हमारे खास दोस्त से। तो इलियास भाई आपसे सवाल ये है कि अगर आप ये गाड़ी बेचते हो, ये बाइक बेचते हो, और हमारे किसी व्यूअर्स को ये बाइक चाहिए हो, तो क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? इस वक्त जो है अगर इसको कुछ लोग वैसे चाह रहे हैं कि यार हमें ये बाइक दे दो, क्योंकि इसको टूरिस्ट के लिए काफ़ी चाह रहे हैं, काफ़ी पर्पस के लिए चाह रहे थे कि यार इन पे हम टूर कर सकें, लेकिन मेरा मूड नहीं लग रहा। नहीं है आपका बेचने का मूड नहीं है? मेरा बेचने का मूड नहीं है, क्योंकि यार इसने ऐसी ऐसी जगहों पे मुझे ये बाइक लेके गई है ट्रिप पे, जिसे मैं खुद भी सोच ही नहीं सकता कि ऐसी ऐसी जगहों पे इसने मुझे जो है ना घुमाया है। सिंध बलूचिस्तान की ऐसी पथरीली और ऑफ रोड, और भाई पहाड़ों से इसने पानी, वाटरफॉल, किन किन जगहों से वाटर क्रॉसिंग, भाई इस बाइक ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं घुमाया, गिराया भी है। तो मतलब आपका कोई मूड नहीं है ये बाइक बेचने का? तो जी अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप नॉर्मल एक 70 ले लें, ये वाली तो इलियास भाई का बेचने का मूड नहीं है। मॉडिफिकेशन का कुछ और भी होगा तो जरूर जो है हाँ, अगर आपको कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन के हवाले से कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सवाल भेजिएगा। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, और आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये खास उन लोगों के लिए था जो टूर का शौक रखते हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी बाइक्स। तो अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट ट्रिप के साथ। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और भाई के चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।